विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज पहुंचे, जहां सबसे पहले वे एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधा डीपीएस हेलीपैड पर उतरे और अरैल घाट पर वे सीधा संगम नोच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रवाना हो गए। साथ ही संगम नोच पर पहुंचने के साथ ही उन्होंने मौजूद लोगों का अभिवादन किया और हाथ हिलाकर उन्होंने सबका स्वागत किया। और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें संगम नोच की पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दी और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहां पर आस्था की डुबकी लगाई गई। आस्था की डुबकी लगाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और मां गंगा से प्रार्थना किया। मुख्यमंत्री के साथ देश के प्रधानमंत्री आज संगम नोच पर थे, जहां पर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और आस्था की डुबकी लगाई और महाकुंभ 2025 के साक्षी बने, जहां देश के प्रधानमंत्री करीब काफ़ी देर तक संगम नोच पर पूजा अर्चना करते रहे और साथ ही स्नान किया और जिसके बाद वे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। संगम नगरी प्रयागराज की महाकुंभ की धरती पर आज एक अलग तस्वीर देखने को मिली, जहां विदेशी सैलानी जहां सनातन धर्म में शामिल होते दिखाई दिए और दीक्षा लेते दिखाई दिए। करीब 1 घंटे से ज़्यादा का ये कार्यक्रम था, जिसमें शक्तिधाम की साईं माँ ने सभी को दीक्षा दी और सनातन धर्म का विस्तार करते हुए उन्होंने लोगों को यहाँ पर सनातन धर्म में शामिल किया। बता दें, साईं माँ शक्तिधाम की आचार्य महामंडलेश्वर हैं और इस जहाँ पूरे शक्तिधाम में कई महामंडलेश्वर भी हैं और साथ ही अब ऐसे में लोग दूसरे धर्म से सनातन धर्म में शामिल होते दिखाई दिए हैं और ये खास नज़ारा है शक्तिधाम का, किस तरह से यहाँ पर शामिल हुए हैं और आइए दिखाते हैं आपको। महाकुंभ 2025 में जहां कई लोग तेजी से पहुंचे हैं और साथ ही सनातन धर्म की और लोगों का झुकाव काफी देखने को मिला है। इस समय हम खड़े हैं शक्तिधाम में। महाकुंभ में शक्तिधाम के शिविर में करीब 100 के आसपास विदेशी नागरिक दीक्षा ले रहे हैं और सनातन धर्म की ओर आ रहे हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे ये लंबी कतारें हैं और जहाँ पे दीक्षा का ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें साईं माँ शक्तिधाम की जो हैं वो यहाँ पर लोगों को दीक्षा दे रही हैं। ये आचार्य महामंडलेश्वर हैं शक्तिधाम की और साथ ही इसमें कई महामंडलेश्वर हैं। और सबसे बड़ी बात है, शक्तिधाम जो है वो बनारस का है और बनारस से साईं माँ आज प्रयागराज में है और प्रयागराज में यहाँ एक दीक्षा दी जा रही है जहाँ विदेशी नागरिक पहुंचकर दीक्षा ले रहे हैं। एक अद्भुत नजारा है जहाँ संगम की धरती पर पहुंचकर विदेशी नागरिक सनातन धर्म की ओर आकर्षित होते दिख रहे हैं और साथ ही आकर्षित होने के साथ साथ यहाँ पर दीक्षा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं क्रम वाइज, चाहे वो विदेशी महिलाएं हों जो अलग अलग के विदेश से हैं, चाहे वो अमेरिका से हैं, चाहे वो जापान से हैं या फिर वो अन्य राज्यों से हैं, मगर सभी लोग यहाँ पर सनातन धर्म की ओर खिंचाव देखकर एक अलग ही नजारा है संगम की धरती पर। और साथ ही यहाँ पर विदेशी पुरुष भी हैं जो दीक्षा ले रहे हैं। इनको दीक्षा दी जा रही है, तुलसी की माला साईं माँ के द्वारा पहनाई जा रही है, टीका लगाया जा रहा है और यहाँ दीक्षा दी जा रही है और लोग सनातन धर्म में शामिल हो रहे हैं। ये एक अद्भुत तस्वीरें हैं महाकुंभ 2025 की, जिसमें अलग सी छटा देखने को मिली है और इस तस्वीरों के साथ ही यहाँ पे दीक्षा का लगातार कार्यक्रम में लोग शामिल हो रहे हैं और सनातन धर्म को अपना रहे हैं। फिलहाल ये कार्यक्रम एक अद्भुत था जो देखने को मिला और दिखा रहे हैं किस तरह से लोग संगम पर सनातन धर्म की ओर विदेशी सैलानी तेजी से बढ़कर यहाँ पर दीक्षा ले रहे हैं। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। जहां एक और पूरा देश और पूरी दुनिया सनातन धर्म के
इस सबसे बड़े आयोजन का साक्षी बनकर के गौरव की अनुभूति कर रहा है, प्रफुल्लित है। वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म के खिलाफ सपारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा लगातार शरारत पे शरारत करते हुए झूठ के और असत्य के नित नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। भारत के संसदीय लोकतंत्र की सबसे और सर्वोच्च संस्था देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनका ये बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है, बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना कि प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हजारों लोग मर गए, हमें अफसोस होता है। एक इतना वरिष्ठ नेता, कांग्रेस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो एक मर्यादित बयान देश की संसद में रखें, और इतना गुमराह करने वाला बयान, झूठ पे झूठ। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान, एक प्रतिस्पर्धा दोनों दलों में है, कौन कितना सनातन विरोधी वक्तव्य दे सके। ये कहना कि कोई आंकड़े नहीं दिए गए, यहां से प्रशासन से जो बयान जो आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों को मैंने भी सबके सामने रखा। घटना दुखद थी, हर व्यक्ति दुखित था, और जितने क्विक रिस्पांस से मेला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, इन सब ने मिलकर के घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया, अपने आप में एक मिसाल है। करोड़ों लोग प्रयागराज में उस दिन उपस्थित थे। ये दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि किसी भी स्थिति में इसको हम जीरो हादसे तक लेके जाएं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घटना घटित हुई। लेकिन जितने क्विक रिस्पांस से प्रशासन ने और सभी संबंधित संस्थाओं ने कार्य लेकर के उन्हें हॉस्पिटलाइज किया, उसमें कुछ लोग उस हादसे के शिकार हुए, वह दुखद है। उन सभी परिवारों के प्रति हम लोगों ने अपनी संवेदना भी व्यक्त की और उसके लिए कुछ आर्थिक मुआवजा भी घोषित किया। यद्यपि किसी व्यक्ति की कमी मुआवजे से नहीं हो सकती, लेकिन तब भी हम लोगों ने एक प्रयास किया। घायलों का प्रॉपर उपचार कराया। वे सभी घायल आज भी कुछ प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में हैं, बाकी अपने परिवार के सदस्यों के साथ चले गए हैं। मैंने भी, मेरे साथ मेरे मंत्रियों ने भी, प्रशासन ने भी, प्रदेश के मुख्य सचिव ने भी, प्रदेश के डीजीपी ने भी उन सभी लोगों से मुलाकात की थी।
और मैं तो देखकर बहुत चौंक था कि जो लोग प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे, जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी तो उनमें से सभी लोग कहा उनके द्वारा कहा जा रहा साहब व्यवस्था में खामी नहीं, लेकिन हमारी किस्मत है या फिर ऐसी स्थिति पैदा हुई और उनके सभी पहलुओं को लेकर के सरकार भी जांच करा रही है और उसके लिए एक न्यायिक कमीशन भी हमने तत्काल गठित किया है। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता थी कि जो ये लगभग 8 से 9 करोड़ लोग प्रयागराज में उपस्थित हैं, इन्हें सुरक्षित उनके घरों के लिए वापस भेजना। इन दोनों दलों और सनातन धर्म विरोधी उन सभी लोगों के वक्तव्य, जो लोग ये गुमराह करने वाले वक्तव्य दे रहे हैं कि लाखों लोगों ने स्नान नहीं किया, सरासर गुमराह करने वाला है। ये वक्तव्य देना कि कोई अमृत स्नान या साय स्नान नहीं हुआ, ये भी गुमराह करने वाला वक्तव्य है और सनातन धर्म की अवमानना ही नहीं, बदनाम करने की साजिश का एक हिस्सा है। कोई परंपरा बाधित नहीं हुई। मौनी अमावस्या का स्नान पहले दिन सायंकाल 7:30 बजे से प्रारंभ हो गया था और अगले दिन पूरे दिन भर देर सायंकाल तक मौनी अमावस्या का मुहूर्त था। स्वाभाविक रूप से अखाड़ों ने हादसे के तत्काल बाद मेला प्राधिकरण के साथ बातचीत करके अपने स्नान को स्थगित किया था कुछ देर के लिए, और फिर जब मेरी उनसे बातचीत हुई दोपहर के बाद सभी अखाड़े और पूज्य संतजन, आचार्य महामंडलेश्वर, वे उस स्नान का हिस्सा बने और वही परंपरागत तरीके से सभी स्नान भी हुए। इस महाकुंभ में 3 अमृत स्नान थे, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। इन तीनों में अमृत स्नान हुए जिसमें सभी अखाड़े भागीदार बने। पौष पूर्णिमा से आयोजन प्रारंभ हुआ। समाजवादी पार्टी की ओर से जहां सीएमपी कॉलेज के पास एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि पीडीए का संकल्प 2027 में आएंगे, 2031 में भव्य कुंभ कराएंगे, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ है और जिसके बाद प्रशासन ने ये पोस्टर हटा दिया है। और इस पोस्टर को लगाने का क्या कुछ मकसद था, क्या कुछ कहना है सपा नेता सद्दाम अंसारी का, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जिस तरह इलाहाबाद महाकुंभ परिसर में दर्दनाक घटना हुआ है उससे हमको और पूरे हिंदुस्तान को गहरा दुख है। और यही दुख का कारण है कि देखिए, कहते हैं कि जो इंसान अतीत से प्रेरणा लेता है, तो ये अतीत में जो हम लोग की घटना हुई है इससे हम लोग प्रेरणा लेते हुए आज यहाँ इलाहाबाद कुंभ मेला परिसर में हम खड़े होकर ये प्रण लेते हैं हम समाजवादी लोग कि आने वाले 2027 के सरकार में जब समाजवादी सरकार बनेगी तब हम 31 में इलाहाबाद में भव्य कुंभ, सुरक्षित और सुलभ कुंभ कराने का काम करेंगे और जो तमाम प्रकार की नाना प्रकार की समस्याएं मेला कुंभ परिसर में हुई है उसको दूर करने का काम करेंगे। ठीक है, नाम बताइए। सद्दाम अंसारी, कामरेड, जिला महासचिव, समाजवादी छात्र सभा। बसंत पंचमी के स्नान पर्व के बाद अब सभी अखाड़े जहां बनारस के लिए कूच करेंगे और साथ ही अब प्रयागराज से अखाड़े जल्दी चले जाएंगे और उसके बाद जब वे वहां होली खेलकर अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। और जया बच्चन के बयान पर क्या कुछ कहना था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से किया है पलटवार और क्या कुछ कहा है। और विपक्ष जो है बड़ा आरोप लगा रहा है। देखिए, हमें बहुत दुख होता है जब हमारी जया बच्चन जी ऐसे बयान देगी कि डेड बॉडीज गंगा जी में फेंकी गई है, ये उचित नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ और मेरा मानना उनको डिप्रेशन हो रहा है, उनको उसका इलाज करना चाहिए। और मैं भगवान से विनती करूँगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि देखिए जो हमारा बच्चन परिवार है सब उससे प्रेम रखते हैं। और आप ये मत सोचे खाली आप गैर हिंदू के, आप सबके हैं। मैंने कहा देवता और नेता ये किसी का नहीं, ये सबके होते हैं और कभी उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे आपका विरोध हो। मैं पुनः एक बार और कामना करता हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ऐसे बयान ना दे।
महाराज ये अखाड़े कब से प्रस्थान करना शुरू करेंगे? देखिए, अब हमारा जो महाकुंभ है समाप्त हो चुका है और महाकुंभ समाप्त सन्यासियों का हुआ है, सबका नहीं हुआ है। कल्पवासी ये भी कल्पवास करेंगे और हम 7 तारीख को वाराणसी के लिए कूच करेंगे। जितने भी हमारे शैव अखाड़े हैं सभी वाराणसी में रुकेंगे और होली मना के सभी अपने अपने, कोई हरिद्वार में जाएगा, कोई जूनागढ़ जाएगा, जिसको जहाँ जाना होता है वहाँ चले जाएंगे। और हम जो निरंजनी अखाड़े के साधु संत हैं हम सब हरिद्वार चले जाएंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।